वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्रॉलरी, जिसमें हमें प्रूव करना है जो गामा 1/2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √पाई। अगर हमें गामा 1/2 कहीं पे भी दिखेगा और हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है तो हम उसकी जगह पे √पाई को पुट करेंगे। ये एज अ रिज़ल्ट आपको याद रखना है। तो चलिए अभी इसको प्रूव करते हैं कि कैसे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं। जो बीटा mn है वो किसके इक्वल होता है, गामा m। ये रिज़ल्ट हमने अभी अभी किया था, उसी रिज़ल्ट से ये सोल्व होने वाला है। m+n आ गया। अब हम पुट कर देते हैं m और n दोनों किसके इक्वल हैं, 1/2 के। तो जो बीटा 1/2 इसकी जगह 1/2 पुट किया, इसकी जगह भी 1/2 पुट किया, तो कितना आ गया, गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 ये ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, गामा 1/2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये इसका स्क्वायर है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 से लेके 1 x की पावर 1/2 -1 1 माइनस x की पावर 1/2 -1 dx इज इक्वल टू गामा 1/2 स्क्वायर। इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं फॉर्मूले के टर्म में अगर ओपन करेंगे तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 से लेके 1 x की पावर, इसको हम एक काम करते हैं नीचे ही ले आते हैं, 1/√x √1 - x, यानी कि पावर माइनस में थी ऊपर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम पुट करते हैं x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा जो dx है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 sin थीटा कोस थीटा d थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर x की वैल्यू जो है वो 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू हमारी 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। आ गई समझ में। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, उसमें लिमिट हो जाएगी। और जो हमने वैल्यू x की जगह पुट करनी थी वो इसमें पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 0 से लेके π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से भी रूट कैंसिल हो गया, बाहर क्या बच गया, d थीटा। यहाँ से आ जाएगा 0 से लेके π/2 d थीटा 2, ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, थीटा 0 से लेके π/2 2 इंटू π/2 कैंसिल पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, √पाई के। क्योंकि जो हमारी ये टर्म थी ये क्या थी, स्क्वायर में थी। अगर हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लगाई, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 1/2 इज इक्वल टू √पाई। और गामा n है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। गामा फंक्शन वाले एक्सरसाइज का हमें इसको शो करना है इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो x² है उसको हम पुट कर लेते हैं t। तो 2x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। dx की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी dt अपॉन 2x। अब इसको हम क्या करते हैं, dt अपॉन x² की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, t। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी √t। तो यहाँ पे x की जगह पे √t पुट कर देते हैं, 2√t आ गया। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। x टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो t भी क्या करेगा, टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -t dt अपॉन 2√t किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 को क्या कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया। 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर -1/2 dt, ये क्या हो गया, अंदर रह गया। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e की पावर -t और t की पावर m-1, वो इस टाइप का फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। तो 1/2 तो हमारा बाहर है, गामा -1/2 + 1, ये चीज़ आ गई। ये क्यों किया है हमने, -1 किया +1 किया, यहाँ से आ गया हमारा। अब 1/2 गामा
1/2 और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, कितनी होती है √π, और 2 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में √π/2, हैंस प्रूव्ड, इसके इक्वल आ गया ये। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी शो ही करना है, तो हम क्या करेंगे a² x² को क्या किसके इक्वल पुट कर लेंगे, t के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर -a² x² dx है, तो यहाँ से a² और x² को t के इक्वल पुट, यहाँ से हमारे पास x² की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी t/a², तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √t/a। अब हम क्या करते हैं dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, dx = 1/2a √t, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर अब x को 0 अगर हम x को 0 पुट करते हैं, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। x टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो t भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर -a² x² dx, ये जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये यहीं पे है a² - x²। तो यहाँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी t की पावर n/2 अपॉन a की पावर n e की पावर -t dt अपॉन 2√t × a। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, 1/2a की पावर n+1 को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, t की पावर n/2 -1/2 e की पावर -t dt इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/2 की पावर 2 × a की पावर n+1 हमारा बाहर था ही। ये जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, गामा n/2 + 1/2 का ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 a की पावर n+1 गामा n+1/2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यही हमें मतलब जो ये वाला पार्ट था हमारा, इसकी जो वैल्यू है ये हमारी आ गई, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं गाइस एग्जांपल नंबर 4। जो एग्जांपल नंबर 4 है वो हमारा ये है, इसको हमें प्रूव करना है इस चीज़ के इक्वल। इस एग्जांपल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली साइड, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं 0 से लेके 1 x/a + x की पावर m-1 1 - x/a प्लस, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को, x की वैल्यू 0, z की 0, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे z की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, dx/a + x का होल स्क्वायर। सीधा u/v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, आ गया। अब x इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, x × a + 1 = z × a + x। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, az/a + 1 - z, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इसको सोल्व करने के बाद। अब हम निकालते हैं 1/x/a + x की वैल्यू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, az/a + 1 - z/a + az/a + 1 - z। ठीक है, इसका एल्शियम लेते हैं। एल्शियम लेने के बाद हमारा जो ये वाली टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बच जाएगा, -z - az/a² + a - az + az। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, नीचे क्या बचेगा, ऊपर से a कॉमन ले लिया इसमें से, और इसमें से 1 - z + z 1 - z ही बचेगा यहाँ पे, अपॉन a नीचे से कॉमन ले लिया a + 1, a से a कट गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 - z/a सीधा। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी वो क्या थी, 0 से लेके 1 z/a + 1, उसमें हम ये वैल्यू है जो हमने निकाली है सीधी पुट करते चलते हैं, तो हमारी आ जाएगी 1 - z, x की जगह z/a, ये हमने वैल्यू निकाली है 1 - उस जो ये वाली वैल्यू थी हमारी इक्वेशन में उसकी जगह मैंने ये पुट करी है, n-1 dz/a × a + 1 हो गया इतना।
अब यहाँ से आ जाएगा 1/a की पावर n, a + 1 की पावर m को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 0 से लेके 1 z की पावर m - 1, 1 - z की पावर n - 1 dz अंदर बच गया। अब 1/a की पावर n, a + 1 की पावर m, जो ये वैल्यू होती है ये किसकी होती है? बीटा mn, x की पावर m - 1, 1 - x की पावर n - 1, याद आ गया? बीटा mn। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a की पावर n, a + 1 की पावर m, गामा m, गामा n अपॉन गामा m + n। और यही हमारी थी कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूव्ड। गाइस एक ये रिज़ल्ट है। अगर हमें इवेलुएट करना होता है 0 से लेके पाई साइन की पावर px कोस क्या हो x dx, और p की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन -1, और क्या की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन -1। और जो ये था 0 से लेके π/2 साइन px कोस क्या हो x dx। अगर हमें ये इवेलुएट करना हो तो उसकी सीधा जो रिज़ल्ट आता है इवेलुएट करने के बाद वो आता है 1/2 इस सारे के मल्टीप्लाई में। और गामा p + 1/2, गामा क्या हो +1/2, गामा p + 1/2 प्लस क्या हो +1/2। जो ये रिज़ल्ट है ये हमें एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें ये रिज़ल्ट यूज़ होएगा, इसलिए इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा।